हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने रिएक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा रिएक्ट जेएस में कि और जावास्क्रिप्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे हम लोग एक हायर ऑर्डर फंक्शन से कैसे डील करते हैं। तो कुछ उसी तरीके से ये आपका कंपोनेंट होता है। जिस तरह से हायर ऑर्डर फंक्शन होता है उसी तरीके से आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। ठीक है। तो हमारा जो हायर ऑर्डर फंक्शन है वो क्या बोलता था कि एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन जो कि एनोनिमस फंक्शन होता है, जो कि हम उसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और वो हमको एक वैल्यू हमको वापस करता है, देता है, हमको रिटर्न करता है। ठीक है। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या करता है कि ये भी एक तरह का एक कंपोनेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और उसमें आपको हायर ऑर्डर फंक्शन में आपको एक वैल्यू देता था ना। मतलब कि फंक्शन लेता था और आपको रिटर्न में एक वैल्यू मिलती थी। लेकिन हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट में आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है और वापस आपको जो रिटर्न करेगा वो भी आपको एक तरह से आपको कंपोनेंट ही रिटर्न करेगा। अब आप पूछोगे कि इसका क्या यूज है। तो जैसे कि देखो यहां पर क्या लिखा है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट इज अ रीयूजेबल फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न्स एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ इट। ठीक है। HOC आर यूज टू शेयर द लॉजिक बिटवीन द कंपोनेंट्स। देखो ये सारी चीज यही यहीं पर आके खत्म हो जाती है। ठीक है। इनेबलिंग बिहेवियर लाइक ऑथेंटिकेशन, डेटा फेचिंग एंड कोड रीयूज। ठीक है। तो इसको हम अपने कोड को रीयूज भी कर सकते हैं बिना लिखे। देखो ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो है ना, ये आपको अलाउ करता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न बाय द इनकैप्सुलेटिंग complex logic into a separate component, making the code base more modular and maintainable. HOC don't modify the original components. Instead, they create a new component that includes the desired functionalities. With higher order components, developers can efficiently enhance component with specific functionalities and ensure a cleaner, more organized code structure. देखो इसमें ऐसा कुछ भी बहुत, ये एक तरह का एक डेफिनेशन ही कह सकते हो आप इसको, या फिर कह सकते हो कि एक तरह का ये नोट्स भी है जो कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट कहता है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इसमें आप एक लॉजिक अगर किसी एक कंपोनेंट में यूज कर रहे हो, सपोज कि आप किसी एडिंग की फंक्शनलिटीज आप किसी एक कंपोनेंट में यूज कर रहे हो, लेकिन आप जब देख रहे हो कि आप जब आपका ऐप रिएक्ट में जब एप्लीकेशन जब बिल्डअप हो रहा है तो आप देख रहे हो कि वही लॉजिक जो मैंने एक कंपोनेंट ए में यूज किया था वो मुझे आने वाले 3-4 कंपोनेंट में मुझे यूज होने वाले हैं। ठीक है। तो उस केस में आप या तो वापस से सेम कोड अपने उस कंपोनेंट में लिख सकते हो, या फिर उस कंपोनेंट जो कंपोनेंट में ऑलरेडी उस फंक्शनलिटीज के कोड आपने लिखा हुआ है उसका आप लॉजिक इस कंपोनेंट में आप उसको रीयूज कर लो। तो सबसे बेटर तरीका क्या है? सबसे बेटर तरीका है कि आप कंपोनेंट में लॉजिक को रीयूज कर लो। मतलब कि हायर ऑर्डर फंक्शन जो होता है वो यूज्ड टू शेयर द लॉजिक बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है। HOC जो आपका होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, ये आपको एक फैसिलिटी देता है जो कि आप एक लॉजिक को एक दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। माने कि एक दूसरे कंपोनेंट में आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के एक कंपोनेंट के लॉजिक को दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हो उसी लॉजिक को। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है ना, जो आप वहां पे एक्स्ट्रा कोड लिखने वाले हो, उससे आपका क्या हुआ कि आपकी जो कोड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और बढ़ गई। और उस उसमें जो उस कंपोनेंट में जो आप लोगों ने लिखा है उस कंपोनेंट के जो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आसान हो गई। कोई भी अगर आएगा तो उसको कोड भी पढ़ने में आसानी होगी और उस कंपोनेंट को आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये है
ये देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, देखो एक सपोज करते हैं कि आपने एक बनाया कंपोनेंट, ठीक है, ये बनाया कंपोनेंट ए और एक बनाया कंपोनेंट आपने बी, ठीक है, और एक बनाया आपने सी, ठीक है, और इन सब कंपोनेंट में आपको एक फंक्शनैलिटीज की जरूरत पड़ रही है। सपोज करते हैं काउंटर की, सपोज एक काउंटर, ठीक है, जैसे कि आप ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में जाते हो तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को, आप किसी को जब कार्ट में ऐड करते हो तो किस तरीके से वो एक तरह से काउंट हो रहा है ना, आप जैसे उसको ऐड कर रहे हो वो काउंट होता जा रहा है, तो मतलब देख रहे हो कि हर एक कंपोनेंट में उसका लॉजिक का यूज हो रहा है। तो आप सपोज करते हैं कि एक कंपोनेंट आपने बना के रखा है डी, सपोज आपने रखा है डी, ठीक है, और इस डी में आपने काउंटर, ठीक है, काउंटर नाम की लॉजिक जो है आपने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपने जो कोड लिखा है, ठीक है, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के उस फंक्शनलिटी को आप अचीव कर पाओगे। फिर इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो कि कितनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एचओसी का जब इस्तेमाल करते हो, हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करते हो, तो देखते हो कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट में एज एन आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कोड में जाकर के किस तरीके से काम करता है। आप हर एक कंपोनेंट में आप उसको एज ए प्रॉप पास करा दो, ठीक है, और उसकी फंक्शनलिटीज अपने आप वो उठा लेगा। मतलब कि आप इसकी लॉजिक को इसमें भी यूज कर पा रहे हो, इसमें भी यूज कर पा रहे हो और इसमें भी यूज कर पा रहे हो। मतलब आपने लॉजिक लिखा है एक जगह, लेकिन इसकी लॉजिक को आपने सी में भी यूज कर लिया, बी में भी यूज कर लिया और ए में भी यूज कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मेरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपको ये फंक्शनलिटीज और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब तक तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा, और जो किस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपने ऑनलाइन किसी कोड एडिटर पर चलते हैं और अपने कोड को हम वापस से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वापस चलते हैं, वापस चलते हैं इसमें, और इसमें मैं एक लिखता हूं, स्टैक ब्लिट्स नाम का एक ऑनलाइन एडिटर है, मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप जाओगे, उसको ओपन करोगे, ये बहुत अच्छा ऑनलाइन कोड एडिटर है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा इन द सेंस कि उनकी जो कोड जो लिखने की जो प्रैक्टिस है ना उसमें प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। देखो फ्रंट एंड में आओगे ना तो देखो आपको उसमें दो चीज मिलेंगी आपको, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट है और एक रिएक्ट है पर टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि रिएक्ट जेएस। हम लोग टीएस नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं, तो हम इसी में जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही आप करोगे तो देखो आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा, जो आप बनाते थे ना, देखो आपको यहाँ पर क्या है कि बनी बनाई फोल्डर्स आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, एक चीज और बताऊंगा कि अब मैं अपने इस एप्लीकेशन में मैं बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखो दो तरीका है, एक आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर लो या फिर बूटस्ट्रैप यूज कर लो। तो देखो आप एक काम करते हैं कि मैं चलते हैं बूटस्ट्रैप पे चलता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ओके बूटस्ट्रैप, ओके। तो इसकी जो पहली वेबसाइट जो है ना, ये पहले जो लिंक का जो आया, आप इसमें जाइए, ठीक है, और इसमें आप रीड द डॉक्यूमेंट में जाइए और यहाँ देखो इसमें देखो इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस। मुझे सीएसएस की भी जरूरत पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर जो लिंक वाला जो है ना, जो बॉडी टैग में जो है ना टाइटल के पहले, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक वाले फोल्डर में जाएंगे और index.js में जाएंगे और इसके जाएंगे और div वाले के ऊपर जाकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक और जरूरत पड़ेगी, मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल को, तो ये वाला जो मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं इस रूट div के रूट के नीचे आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर
कि मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन इन न्यू विंडो करता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट आपको कैसे, देखो आपको यहाँ पर देखने को कुछ इस तरीके से मिल रहा है। देखो अगर आप गौर कर रहे होगे तो इसने अपना फॉन्ट वगैरह चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखो अब जैसे क्या है, जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं इसको बंद कर देता हूँ और चलता हूँ app.js में चलता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर ये चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं देखता हूँ कैसे, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे कि मैं स्टैक ब्लिस में जाऊंगा ना, तो इसमें मैं क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट रखूंगा मैं इसका प्राइमरी। ठीक है, तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ देखता हूँ कि ये अपना, देखो ये कलर चेंज कर रहा है, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। मतलब ये कि आप सीडीएन वाले फाइल को लेकर के भी आप यूज कर सकते हो, और आप जैसा मैंने तरीका बताया index.html में आकर के आप ये वाला कॉपी पेस्ट कर दो लिंक वाले को, लिंक वाले नहीं कि सीएसएस वाला जो होता है, देखो यहाँ पर bootstrap.min.css वाले को, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट वाले जो है ना जावास्क्रिप्ट की एक लिंक है, इसको भी आप यहाँ पर से देखो bundle.min.js को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटीज जो है ना वो आपके एप्लीकेशन में चली आएंगी। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्या करता हूं कि अभी के लिए फिलहाल मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर मैं नाम रख देता हूं उसका, क्योंकि यह हायर ऑर्डर कंपोनेंट है HOC, और मैं रखता हूं उसका नाम हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं देखता हूं कि क्या मुझे मिलता है। देखो आपको यहां मिल गया हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो यहां पर क्या है कि मैं यहां पर चलूं, अगर मैं यहां पर करूं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर मैं ये लिखता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो देखो ये मुझे क्या मिलना चाहिए मुझे, अच्छा ये नहीं हो पा रहा है यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अभी के लिए फिलहाल मेरा ये मसला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर ऐप एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि मैंने एक्सपोर्ट भी करा दिया है इसको यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई पूछे आपसे कि क्या आप एक कंपोनेंट के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हो। वो इसलिए बना सकते हो क्योंकि ये आपको रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है ये फंक्शनलिटीज आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं बनाता हूँ फंक्शन और मैं इसे रखता हूँ काउंटर। मैं काउंटर नाम की फंक्शनलिटीज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका ये हो गया और मैं इसका फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिटर्न कर रहा हूँ मैं कुछ समथिंग डिव। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाएंगे और अभी के लिए मैं रखता हूँ काउंट। ठीक है, और काउंट रख लिया, और काउंट के बाद अगर यहाँ पर आ गए, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको लेता हूँ, मैं H2 में ले लेता हूँ इसको, और इसको मैं इसके अंदर बंद कर देता हूँ H2। ठीक है, तो सब बोल्ड होके आएगा मुझे। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसके अंदर बनाऊंगा बटन। ठीक है, बनाऊंगा बटन। ठीक है, और इस बटन का नाम रखता हूं मैं यहाँ पर अपडेट। ठीक है, और अपडेट के बाद मैं क्या करता हूं कि इस बटन में मैं लगाता हूं इवेंट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं इनलाइन फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, एरो फंक्शन, और मैं रखता हूं सेट काउंट के अंदर काउंट +1। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टेट है ना, जो ये जो काउंट और सेट काउंट है, अभी तक मैंने स्टेट बनाया नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा स्टेट कॉन्स्ट। ठीक है, और रखूंगा काउंट कॉमा सेट काउंट। ठीक है, और यहां पर जाऊंगा और यूज स्टेट को मैं डिफाइन कर दूंगा, और यहां पर मैं इसका इनिशियल वैल्यू रखूंगा 0। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहां मैं चलूंगा और यूज स्टेट को मैं यहां से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, रिएक्ट से मैंने निकाल लिया इसको। ठीक है, अब क्या है कि मैंने अब ये जो मैंने यहां पर तो बना दिया, ये फंक्शनलिटी मैंने बना दिया। ठीक है,
अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा, देखो यहां पर आऊंगा और यहां पर मैं रखूंगा इसको काउंटर, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इसको मैं अब देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है इसके अंदर। देखो आपको इसके अंदर क्या मिल रहा है, एक अपडेट का बटन मिल रहा है, और जिसको आप प्रेस कर रहे हो ना, तो काउंट, अच्छा काउंट मैंने लगता है नहीं लिखा है यहाँ पर काउंट, अच्छा यहाँ पर COUNT, ओके, यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब मैं जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये आप अपना स्टेट चेंज कर रहा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये जो है आपका हर एक इवेंट पर, हर एक जब भी क्लिक करोगे तो उस पर ये अपने स्टेट को चेंज करेगा, किससे, +1 से, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आएगा क्योंकि यहां तक मैंने कुछ नया चीज नहीं बताया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, जो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। उस कंपोनेंट का नाम रखूंगा मैं फंक्शन, और इसका नाम रखूंगा मैं HOC, ठीक है। इसका मैंने नाम रखा HOC, ठीक है। और इसको मैं बना दिया एक कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या है कि मैं करता हूं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कराता हूं, और या डिव ले लिया मैंने इसको यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि, सॉरी, यहां पर मैंने ले लिया। अब क्या है कि मैं इस HOC को मैं यहां पर पास करूंगा, ठीक है, HOC, ठीक है, पास कर दिया आपने यहां पर। देखते हैं, मुझे अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, कुछ देखने को, मैंने कुछ लिखा नहीं है। अगर मैं सपोज करता हूं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 टैग लगाकर मैं लिख देता हूँ कि HOC, ओके, लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आपको यहाँ पर HOC मिल रहा है, मतलब ये कि आपको ये जो आपका जो HOC है आपका इस ऐप वाले कंपोनेंट में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं चलता हूं और लिखता हूं कॉम्प इज इक्वल टू, मैं रखता हूं उसके अंदर इस वाले काउंटर को, यानी इस वाले काउंटर को मैं यहां पास करता हूं एज एन आर्गुमेंट, सॉरी, काउंटर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं चलता हूं, देखो अब तक मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहां देखो कि अब जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं इस फंक्शनल अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है, काउंटर की जो फंक्शनलिटी इस HOC में के अंदर आ जाए, तो मैं कैसे करूंगा। अब मैं जबकि यहाँ पर मैं कंपोनेंट को मैं यहाँ पर रिसीव कर लिया हूं, यानी कि इस कंपोनेंट को मैंने HOC वाले कंपोनेंट में मैंने रिसीव कर लिया है, तो इसको मुझे भेजना पड़ेगा इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर चलता हूं और मैं इसके अंदर रखता हूं या प्रॉप्स डॉट COM, ठीक है, इसको पास कर दिया आपने। तो देखो अब यहाँ पर क्या मिलता है मुझे, देखो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, देखो अब मुझे इसकी फंक्शनैलिटीज मुझे इसके अंदर मिल रही है। देखो देखो कैसे मैं समझाता हूँ, ये जो ऐप कंपोनेंट है आपका, ठीक है, इस ऐप कंपोनेंट में मैंने आपने क्या रखा है, HOC को पास किया है, इस वाले HOC वाले कंपोनेंट को आपने पास किया है अपने ऐप कंपोनेंट में, लेकिन आपने ऐप यानी कि अपने HOC वाले कंपोनेंट के अंदर आपने काउंटर के फंक्शन को कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया है कि ये काउंटर वाले कंपोनेंट को आपने क्या किया है कि यहां पर आपने इसको यहां पर रिसीव किया है, और इसकी रिसीव को आप इस प्रॉप्स के थ्रू इसकी फंक्शनैलिटी आप इस कंपोनेंट में, हायरऑर्डर कंपोनेंट में भेज रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो सपोज करते हैं कि अगर मुझे सपोज करते हैं इसमें बनाता हूं RED रेड, ठीक है, और इसका मैं यहां पर मैं रखता हूं RED रेड, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसी वाले फंक्शनल को मैं क्या करता हूं कि 2 बार और मैं बनाता हूं, ठीक है, एक बार यहां बना लिया और एक बार यहां बना लिया, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं HOC ग्रीन, ओके, ग्रीन कर दिया, और इसको मैं कर देता हूं ब्लू, ओके। तो इसको मुझे यहाँ वापस से करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसमें करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आऊंगा, इसको एक बार और मैं यहाँ पर कर लूंगा, ठीक है। अब रेड है तो रेड वालों को तो मैं कर दिया हूँ,
अब मुझे करना है ग्रीन वाले को, GREEN ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रह गया है, आपका ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ऐप में आपने क्या किया है कि तीन कंपोनेंट्स को लिए हैं, तीनों कंपोनेंट को लिए हैं, तो तीनों कंपोनेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। देखो आपको एक कंपोनेंट ये मिल रहा है, एक कंपोनेंट ये मिल रहा है और एक कंपोनेंट ये मिल रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ आपको देखने के लिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो मैं इसका कुछ बैकग्राउंड साइज, मैं इसका कुछ करता हूँ, बैकग्राउंड करता हूँ कुछ। सपोज करते हैं कि इस डिव की मैं, अगर मैं स्टाइल में रख दूं इसका, अगर मैं इसका स्टाइल रख दूं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, अगर बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूं इसका रेड, ठीक है। और इसकी मैं विड्थ थोड़ा सा मैं कर देता हूं, विड्थ मैं कर देता हूं इसका, सॉरी विड्थ में कर देता हूं इसका 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल कर दिया आपने, और इसके बाद ये लगेगा कॉमा, ठीक है, हो गया। तो देखते हैं क्या मुझे मिलता है, कुछ चेंजेस मिल रहा है मुझे। इनवैलिड शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, देखते हैं कहां से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। डिव में मैंने किया स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, विड्थ 100 पिक्सल। तो हाँ, यहाँ पर मैंने रखा है इक्वल टू, जो कि इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे यहाँ पर कोलोन लगाना पड़ेगा। देखते हैं अब लगाकर क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है कि इसने अपना अपना क्या किया कि इसने यहाँ पर अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ वापस से कि मैं इस वाले पूरे स्टाइल को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, और सारे के सारे कंपोनेंट के डिव में मैं जाकर के लगा देता हूँ इसको, ठीक है। चलो लगा दिया इसको यहाँ पर, और यहाँ मैं चलता हूँ, इस डिव में चलता हूँ और इस डिव में भी इसको मैं लगा दिया, ठीक है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ क्योंकि ये ब्लू वाला है, BLUE ब्लू, और इसमें मैं चलता हूँ और इसमें रखता हूँ ग्रीन, GREEN, ओके। अब यहाँ पर मैं इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तीनों ने अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मैं इसमें करता हूँ वापस से, मैं करता हूँ इसको 200 करता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल कर देता हूँ, इसका भी जाता हूँ और इसका भी मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है, विड्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस बटन का मैं कुछ करता हूँ इसका। तो मैं यहां चलता हूं और इस बटन में लगाता हूं क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम रखते हैं इसका BTN वार्निंग, ठीक है, BTN वार्निंग। तो यहाँ पर ये जाएंगे और ये लगा देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, बटन की सबका कलर मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये हो गया। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कि तीनों का बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया और सब में बटन दे दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाय साइड लाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर चलता हूँ और क्लास नेम जो है कि यहाँ पर मैंने रखा है ना, इसको मैं रखता हूँ कि डी और फ्लेक्स, ठीक है। अब मैं जैसे डी फ्लेक्स करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। डी फ्लेक्स पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट, AROUND, अराउंड, सेव किया मैंने इसको। तो देखो अब ये आ गया आपको बीच में, ठीक है। होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चलता हूं इस वाले में और चलता हूं इसमें रखता हूं क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू, इस वाले क्लास नेम में नहीं होगा,
इस वाले डिव में जाएंगे और यहाँ पर रखेंगे इसको हम क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम रखेंगे, क्लास नेम यहाँ देने के बाद रखेंगे इसका डी फ्लेक्स। ओके, देखते हैं क्या होता है। देखो अब आप ये कि साइड बाय साइड आ चुका है, ठीक है। वो ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका ये जो है ये हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगाना था, ठीक है। ये हटा दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो क्या होता है, ये हो गया। अब ये साइड बाय साइड आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो हो गया कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ लगा देंगे बी आर ताकि नीचे आ जाए, ठीक है। चलो, तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और ठीक है, और इसको सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरा कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि चलते हैं कोड में, ठीक है। देखो एचओसी रेड में, यानी कि एचओसी रेड में ये वाला रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। तो एचओसी रेड में मैंने कहीं पर भी स्टेट लिया है? नहीं लिया है। ग्रीन में कहीं पर मैंने स्टेट लिया है? नहीं लिया है। कहीं पर मैंने काउंटर वाला फंक्शन मैंने कहीं पर बनाया है? इसमें नहीं बनाया है, ठीक है। कहीं पर देखो ब्लू में भी देखो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने किया है कि इस वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने काउंटर नाम की फंक्शनैलिटीज जो है ना मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो मैं क्या किया कि मैंने इसी काउंटर वाले फंक्शनैलिटीज को मैंने क्या किया कि इस वाले एचओसी वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने इस काउंटर को पास कर दिया, ठीक है। और इस काउंटर को पास करने के मतलब ये हुआ कि सारी के सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब जब हमको इसके अंदर आ गया तो हम किस तरीके से उसको भेजते हैं, मैंने किसी दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स के यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर इसका गेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि मैं चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कि कंपोनेंट 1 में जो है मैं करता हूँ +1, तो इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 की ये फंक्शनलिटी काम कर रही है और इसके अंदर ये फंक्शनलिटीज काम कर रही है, देख रहे हो। मतलब कि आपने एक लॉजिक जो है आपने काउंटर नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर आपने स्टेट लेकर के आपने इसमें क्या किया कि सेट काउंट में जाकर के आपने काउंट +1 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर सपोज करते हैं कि अगर मैं करता हूँ +10, ओके, मैंने कर दिया +10 कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पर मैं जैसे ही अपडेट करूंगा तो देखो यहाँ पर बाय 10 से इंक्रीज होगा, देखो 10 इस पर भी कर रहे हैं तो 10, इस पर भी कर रहे हैं तो 10, देख रहे हो कि 10 की इंक्रीमेंट हो रही है। देख रहे हो यहाँ पर, देखा कैसे कि अगर मैंने इसमें अपना लॉजिक चेंज किया तो तीनों के तीनों फंक्शन यानी कि तीनों के तीनों कंपोनेंट में भी वो फंक्शनलिटीज ऐड हो गई, ठीक है। वो फंक्शनलिटी अचीव कर लिया, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का डाउट अगर है आपके दिमाग में या फिर समझने में कोई परेशानी हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर के आप अपने डाउट को पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर आप लोग को लगता है कि मुझे और इंप्रूवमेंट करना चाहिए समझाने में तो प्लीज तब भी कमेंट करो आप, मैं आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और मैं इसके ऊपर वर्क भी करूंगा, ठीक है। और चूंकि मैंने आपको पहले वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया था कि ये जो वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए है, खास करके बिगनर्स के लिए जो लोग अपना करियर रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं उनके लिए, ताकि उन लोग को समझने में आसानी हो, कि मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है ये बहुत ही मतलब समझने के लिए मुझे लगा कि इससे आसान एग्जाम्पल और नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगा इसलिए मैं ये एग्जाम्पल लेके चला। अगर आपको लगता है कि इसके और भी आसान है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए और मैं आपके उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।